नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए अच्छी कहानी सीधा शुरू करता हूँ। कहानी के अंत तक बने रहिएगा। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी का बुलंदशहर की। इसी बुलंदशहर में एक गांव जिसका नाम है मोहम्मदपुर बड़वाला। इसमें एक मजदूर परिवार रहा करता था। तारीख थी 24 नवंबर साल 2024। लगभग तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। उस घर के मुखिया जिसका नाम है नरेश, नरेश जो कि सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, उसकी एक बीवी जिसका नाम है कविता, जो कि दिव्यांग है, इसका जिसका एक हाथ नहीं है किसी कारणवश। उन दोनों का इकलौता संतान जिसका नाम था गोलू। गोलू से प्यार से कहते थे, उसका असली नाम था लव्यांश। लव्यांश उर्फ गोलू जो कि केवल 7 साल का था। सब कुछ सही था। रात के 9 बजे 24 नवंबर को अचानक से गोलू की तबीयत बिगड़ने लगती है। अचानक से उसे लगता है, बेचैनी छा जाती है। वो माँ को कहता है कि माँ मुझे अचानक बेचैनी लग रही है। अब माँ उसके सर पे हाथ फेरती है, कहते कुछ नहीं, कभी कभी होता है। लेकिन अचानक से देखिए कुछ ही मिनटों में अचानक से उसे लगता है कि उल्टी होगी। वो माँ को अपना बताता है। माँ को बताता है, माँ बोलती है कोई बात नहीं, जाके कर लेना। लेकिन देखिए इधर अचानक से उसे लैट्रिन आ जाती है। वो फौरन जाता है लैट्रिन। लैट्रिन करके जैसे वापस आता है, अचानक उसे खून की उल्टियां हो जाती है। अब ये सब इतना जल्दी हुआ कि ना माँ समझ पा रही थी और ना उसके पिता नरेश समझ पा रहे थे। नरेश जो कि बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, लेकिन हाँ वो महसूस कर सकते थे। बस वो महसूस कर पाए थे कि उसका बेटा दर्द में है, लेकिन क्या हुआ है, क्या बोल रहा है, ये सुन नहीं सकते थे और फिर कुछ कह भी नहीं सकते थे। एक माँ कविता जिसके एक हाथ नहीं थी, जितना हो सकती थी अपना तब से वो करती है। इधर इधर जो गुरु लव्यांश है, उसका ये सब हुआ था। उसी के बगल में एक और घर था जो कि नरेश के भाई का घर था। यानी कि कह सकते हैं लव्यांश के दादाजी के अपने सगे भाई का घर था जिसका नाम था कलुआ। अब उनके घर में कलुआ, उसकी बीवी जिसका नाम है जोगेंद्र देवी, उसकी एक बेटी 10 साल की शिवांगी, वो लोग की भी चीखें निकलने लगी। अब किसी को समझ में नहीं आया। जब ये लोग गए देखने तो देखे कि उन लोगों का भी सेम हाल है जो कि उनके बेटे लव्यांश के साथ हो रहा है। यानी कि शिवांगी जो कि 10 साल की है और कलुआ जो कि उसके दादा का अपना सगा भाई है और उसकी बीवी यानी जोगेंद्र देवी, तीनों की उल्टी हो रही है, मतलब बेचैनी छा रहा है और दर्द से वो लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। किसी को समझ में आया था कि हुआ क्या है। अचानक से 2 घरों में वो लोग वही का एक बगल में झोला छाप डॉक्टर है, कस्बा में ले जाते हैं, जहाँ पे झोला छाप डॉक्टर जो छोटे मोटे दवाइयां दे दिया करता है। उसका वो लोग चारों परिवार को ले जाया जाता है, कलवा को, उसकी बीवी जोगिंद्रा देवी को, शिवांगी को और लव्यांश को। वहां पे ले जाने के बाद जो डॉक्टर था, जो था, वो कहता है कि आप इसे हायर मेडिकल में ले जाइए और बड़े डॉक्टर के पास ले जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो समझ चुका था कि यहाँ पे मामला उसके अंडर कंट्रोल नहीं है और उसमें से एक व्यक्ति मर चुका था जो कि था कलवा। कलवा डेट कर चुका था, लेकिन वो इस बात को बताता नहीं है। लेकिन तमाम जो गांव वाले कुछ लोग वहां साथ में गए थे मदद के तौर पे, वो लोग नस टटोलने की कोशिश करते हैं। वो कहते ये तो मर गया। इसके बाद फौरन वहां से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब जब दूसरे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तब तक ले जाते जब जो लव्यांश था केवल 7 साल का, वो भी मर जाता है। अब सोचिए, लव्यांश उस घर का इकलौता वारिस था, क्योंकि उसके घर में, उसके भाई, उसके दादाजी के भाई के घर में अब केवल वो इकलौता लड़का था। इधर नरेश और कविता जो कि उसके माँ बाप थे, अब उनका अकेला कुछ जो सहारा था वो लव्यांश था, वो भी चला गया। अब 2 लोग मर चुके हैं, अब 2 लोग बाकी है। रात 24 नवंबर की खत्म हो जाती है और 25 नवंबर की सुबह होती है। ये बात सोशल मीडिया पे जब आती है तो पूरे फैलने लगती है। दरअसल सोशल मीडिया पे फैलती है बात कि चने खाने से एक घर में 4 लोग की मौत, 2 लोगों की मौत और 2 लोग सीरियस है जो कि मर सकते हैं। पुलिस आती है, डॉक्टर खबर करते हैं, पुलिस आती है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबसे पहले देखिए इन लोगों का इलाज उपचार शुरू कर दिया जाता है, जो कि 2 लोग बचे थे, शिवानगी 10 साल की और उसकी माँ जोगिंद्रा देवी, दोनों का उपचार किया जाए। 2 लोग मर चुके हैं। पुलिस आती है, बॉडी को कस्टडी में लेती है और कहते हैं कि हम पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन परिवार वाले जो थे वो पोस्टमार्टम नहीं करने देते। इधर जो थे, इधर जो जोगिंद्रा देवी थी उनसे पूछताछ किया जाता है। जोगिंद्रा देवी बताती है अपने परिवार के बारे में। दरअसल कलुआ, उसका पति, जोगिंद्रा देवी और उसकी 4 बेटियां हैं। पहला का नाम आरती जो कि 21 साल की, दूसरा प्रतिज्ञा जिसकी उम्र 14 साल, तीसरा माही जिसकी उम्र 17 साल और चौथा शिवानगी जिसकी उम्र 10 साल। तो देखिए वो बताते कि मेरे पति कलुआ, ऐसे तो उनके पास भैंस है जो कि भैंस के थ्रू जो दूध वगैरह होता है उसको बेच के घर चलाते थे। लेकिन उनकी एक जॉब लगी थी जो कि उसी सिलसिले में 24 नवंबर को दौलतपुर गए थे अपने दोस्त रवि के साथ। अब जब वो काम खत्म कर लिए तो रवि और वो साथ में वापस आए थे। वो लोग चने की दुकान पे जाते हैं।
और वहां पे कहते हैं बंसारी की दुकान पे कि मुझे चने चाहिए एकदम ताजे खिले हुए। अब वो दुकान वाला दे देता है, 250 में चने देता है। ये लोग घर आते हैं। अब देखिए घर आते हैं तो सबसे पहले ये जो लव्यांश था यानी कि अपने वो भाई के घर आता है। लव्यांश से बहुत प्यार करते थे सब लोग क्योंकि इकलौता वारिस था घर का, चाहे उसके भाई के घर में हो या अपने घर में हो, इकलौता बेटा था। तो ये लोग लाते वो चना, दरअसल वो चना जो थी वो दवाई बनाने के लिए किसी चीज की लाई गई थी। तो इधर जो लव्यांश था वो आता है, दादाजी आए, ये कह के वो चने उठाता है और मुंह में डाल देता है। इसके बाद इतने देर में उसकी बेटी जो थी शिवांगी वो भी आती है, थोड़ी दवाई वो भी चने वो भी ले लेती है। इधर जोगेंद्रा देवी जिसके लिए दवा बनाना था, जो कि चना दवा बनाने के लिए लाया गया था, 2-4 फाका वो भी ले लेती है और कलवा भी 2-4 फाक ले लेता है। उसके बाद कलवा रोक देता है कि नहीं अब कोई नहीं खाएगा क्योंकि इसकी दवा बनानी है। इसके बाद तमाम लोग थे और घर में जो सब्जी रोटी बनी थी वो लोग खा के बिस्तर पे चले जाते हैं। गाँव है तो गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं। बिस्तर पे आते तकरीबन रात के 9 बजते हैं। इधर कलुआ के घर में कलुआ, जोगेंद्रा देवी, शिवांगी तीनों के पेट में दर्द, उल्टियां और पैखाने होने लगे। इधर लव्यांश उसके इकलौता जो कि उसने खाया था। बाकी देखिए जिसने नहीं खाया था चने, जैसे कि नरेश ने नहीं खाया था, उसकी बीबी कविता और बाकी 3 बेटियां जो थी उन लोगों की, आरती, माही और प्रतिज्ञा, इन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब हॉस्पिटल ले जाते 2 लोगों की मौत हो गई, लव्यांश और कलुआ की। अब बचे केवल 2 लोग और पहला का नाम जोगेंद्रा देवी और दूसरा शिवांगी। देखिए इधर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जो बोल रही थी हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, परिवार वाले इनकार कर देते कि हमें अंतिम संस्कार करवाना है, हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं करनी। मजबूरन पुलिस को हार माननी पड़ती है और वो लोग बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए सौंप देते हैं। 25 तारीख को अंतिम संस्कार होता है। लेकिन देखिए इधर अंतिम संस्कार तो होता है, लेकिन इधर अचानक से जो जोगेंद्रा देवी थी वो भी मर जाती है, वो भी दम तोड़ देती है। अब केवल हॉस्पिटल में शिवांगी का इलाज चल रहा है, जो कि केवल 10 साल की है, उसका इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। लेकिन अब पुलिस जब को पता चलता है कि ये भी मर गई तो बोलती है अब हमें कुछ करना होगा, अब हम बॉडी उनके हवाले नहीं कर सकते हैं। पता चले आखिर वाकई में कोई चने खाने से मरा है या इसके पीछे का मामला कुछ और है। फौरन पुलिस आती है जब्त करने के लिए बॉडी, फिर परिवार वाले इनकार करते कि नहीं हमें पोस्टमार्टम नहीं करना है, हमें अपना अंतिम संस्कार करना है। पुलिस वाले कहते हैं अब हम नहीं कर देंगे क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और 3 लोग मर चुके हैं इसको लेकर, और अब नहीं करेंगे तो चौथा का भी जान चला जाएगा और पता नहीं उसके बाद किसका जान जाएगा। इसके बाद वो लोग बॉडी को कब्जे में लेते हैं। देखिए पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आती ही नहीं, क्या कि वाकई में चने खाने से हुई या इसके रीजन कुछ और है। पोस्टमार्टम में इन दोनों में से कोई भी बात क्लियर नहीं होती। लेकिन इसकी बॉडी को जब्त किया गया है और भी आगे का प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है कि चने खाने से एक परिवार में 3 लोगों की मौत और चौथे की इलाज चल रही है। अभी ये मामला अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, इन्वेस्टिगेशन इस पे और हो रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे तमाम लोगों का ये भी कहना है, तमाम जो पुलिस अंदाजा लगा रही है कि ये केस फूड पॉइजन का भी हो सकता है। फूड पॉइजन की वजह से भी वो लोगों की जान जा सकती, तबियत बिगड़ गई होगी और ये भी एक कारण बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से इन सभी का ये हाल हुआ। आप बताइए आपको कमेंट बॉक्स में कि क्या हो सकता है, क्या वाकई में चने खाने से कोई 4 लोग ऐसे मर सकते हैं, 3 लोग मर सकते हैं और चौथा बीमार इतना, या अभी वो जिंदा बचेगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए आखिर जैसा होगा मैं आपको खबर कर दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा, किसी कहानी में आपको छोटी से बता दूंगा कि क्या हुआ इस कहानी के बारे में। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूवी बुलंदशहर चने खाने से 3 या 4 लोगों की मौत आप डालिएगा तो गूगल पे पूरी डिटेल आ जाएगी, तो आप उनसे भी लेटेस्ट अपडेट जान सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसी सच्ची कहानियां लाता रहता हूँ। ये कहानी अनसॉल्व है लेकिन तमाम कहानियां सॉल्व हो चुकी हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके तमाम कहानियां सुन सकते हैं जो कि पूरी कहानी है शुरू से लेकर अंत तक, कातिल का पता लगने से लेके कातिल की कत्ल का वजह पता लगने तक। तो अपनी कहानी सुनिए, चैनल पे जाके अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिएगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।